हो कि नहीं? ठीक, तो कृमि क्या है? एक बीमारी है, ठीक ना। ये कैसे होता है? ये इसका जो कीटाणु विषाणु होता है वो एक परजीवी होता है। परजीवी मतलब समझते हो? हाँ, परजीवी मतलब क्या होता है? ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है ना। ये दूसरों से अपना भोजन लेता है अपने शरीर को बढ़ाने के लिए। समझ में आया क्या होता है इसका मतलब? ये अपना भोजन दूसरों से लेता है ना, अपना कुछ काम नहीं करता है। हम लोग को खाना रहता है तो क्या करते हैं? हम लोग खाना बना के खाते हैं ना। घर में मम्मी खाना बनाती है ना। तो ये क्या करता है? ये दूसरों से खाना खाता है। जैसे कि हमारे शरीर में आंत होता है, सब जानते हैं। हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है ना। तो पेट में आंत होता है, छोटी आंत बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, है ना। ऐसे हमारे पेट में आंत पाया जाता है। तो ये कृमि कहाँ रहता है? हमारे, ठीक ना। यहाँ ये जो परजीवी होता है, जिससे कृमि होता है, ठीक ना, वो हमारे आंतों में रहता है। और ये कैसे खाना खाता है? हम जो खाना खाते हैं ना, ठीक, हम जो खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के माध्यम से हमारे आंतों में जाता है। फिर हमारे आंत में जब पहुंचता है तो वहां से जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, हम खाना क्यों खाते हैं? पोषक तत्वों के लिए खाते हैं ना, ठीक, ताकि वो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाए और हमको ताकत मिले, हम बढ़े, हमारा मानसिक विकास हो, हम अच्छे से मजबूत होंगे, हमारा शरीर का विकास होगा, है ना। इसलिए खाना खाते हैं, ठीक। तो हम खाना खाते हैं तो हमारे आंतों में आता है और हमारे यहाँ आंतों से वो अवशोषित होकर हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। क्या जाता है? पोषक तत्व, है ना। हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं तो पोषक तत्व यहाँ से अवशोषित होकर वो पूरे शरीर में जाता है। समझ में आया कैसे होता है? हमारे शरीर को ताकत कैसे मिलता है? यहाँ से मिलता है, वो अवशोषित होकर पूरे शरीर में जाता है। अगर मान लो ये जो परजीवी नामक जो कृमि होता है अगर हमारे आंत में है, ठीक, अब ये क्या करता है? क्या बताई थी मैं? कृमि क्या करता है? दूसरों का खाना खाता है, ठीक। ये कुछ काम नहीं करता, ये बहुत आलसी होता है। ये जो कृमि होता है, हम खाना खाए, है ना, तो ये क्या करेगा? हमारे खाना को खा लेगा, खुद खा लेगा, और हमारे शरीर के लिए बचेगा? नहीं बचेगा हमारे शरीर के लिए। वो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर को नहीं मिलके ये इस कृमि को मिलेगा और इसका शरीर बढ़ेगा, फूलेगा, ठीक ना। और हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब बताओ, हम तो खाना खाए, डेली खाए, हम खा लिए, हमको भूख लगा, हम खाना खा लिए, हमको तो पता है हम खाना खा लिए, ठीक ना। लेकिन हमारे शरीर को मिला कि नहीं मिला वो हमको थोड़ी पता चलेगा, है ना। वो तो कृमि खा ले रहा है। इसके वजह से फिर क्या होगा? अगर मान लो कृमि हो गया है पेट में और वो हमारे खाना जो अवशोषण होना चाहिए पोषण का, अगर वो नहीं हो रहा है तो जो हमारा शारीरिक विकास है जो होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग को भी तो भोजन चाहिए ना। तो वो भोजन दिमाग खुद से थोड़ी खाता है, वो हमारे शरीर के माध्यम से पूरे शरीर के अंगों में जाता है। इसी आंत से अवशोषित होकर पूरे शरीर के अंगों में जाता है, ठीक ना। तो मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। खून की कमी, है ना, अधिकतर खून की कमी होता है। ये कृमि ज्यादातर किशोरावस्था या छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। नहीं हो पाएगा, खून की कमी हो जाएगी। कुपोषण समझते हो क्या होता है? जी तो बोले क्या होता है? जो सही जो ग्रोथ होना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए हमारा शरीर, हमारा दिमाग, वो नहीं हो पाएगा। जो ऊंचाई, जो वजन बढ़ता है ना, तो उसके वजह से हम कुपोषित हो जाएंगे, एकदम कमजोर हो जाएंगे, है ना। हम पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो हमारा सही ढंग से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कई प्रकार की जो समस्या है किसके वजह से हुआ? किसके वजह से हुआ? कृमि के वजह से हुआ ना। ये क्या है? परजीवी, है ना। परजीवी दूसरे पे वो आश्रित है। किस पे आश्रित है? वो खुद से कुछ नहीं करता, वो हमारे खाना के ऊपर आश्रित है। वो उसको खा जाता है और अपना शरीर को बढ़ाता है। और जिस इंसान के पेट
क्या करता है, कमजोर बना देता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना। और खून की कमी, कुपोषण, इस तरीके की समस्याएं होने लगती है, ठीक ना। अब बताओ, इतना समझ में आया कि कृमि क्या है, समझ में आया ना। कृमि क्या है, वो क्या है, परजीवी है, ठीक ना। और कैसे कैसे होता है। अब ये बताओ कि कैसे कृमि बीमारी कैसे आ गया, क्यों आता है, साफ सफाई नहीं रखने की वजह से, ठीक ना। हम बिना हाथ धोए खाना खा लिए, ठीक ना। मान लो फल खा लिए, है ना, या फिर बिना धोए सब्जी को बना लिए और खा लिए। कच्चा मांस, है ना, कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, हमेशा सब्जियों को पका के खाना चाहिए। जो मांस लाते हैं उसको भी अच्छे से पका के खाना चाहिए। शौच जाते हैं तो शौच जाने के बाद क्या करना चाहिए, हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, साबुन से। आजकल कोई मिट्टी या उससे धोते हो, राख से नहीं, कोई धोते हो क्या, नहीं धोना है, हमेशा साबुन से, ना मिले तो निरमा, किसी भी चीज से धो सकते हो, ठीक ना। लेकिन इसी चीज से, साबुन, निरमा जो है उससे हमको हाथों को अच्छे से धोना है शौच के बाद। और खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को धोना है। कहीं अगर बाहर जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो हमेशा पैरों में चप्पल पहन के जाना चाहिए, है ना। खेतों में बाहर ऐसे खेलने निकल जाते हो ना, तो ये कृमि क्या होता है, उससे भी फैलता है। मान लो किसी को कृमि हो जाता है, ठीक ना, तो ये कैसे फैलता है मैं बता रही हूँ कैसे फैलता है। मान लो किसी को कृमि हो गया और कोई शौच बाहर में कर रहा है, बाहर मतलब शौचालय में नहीं गया, वो खुले में शौच करने चला गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर वो खुले में शौच किया, ठीक ना, अगर खुले में अगर वो शौच किया तो क्या होगा, जो वो शौच किया है उसमें वो कृमि निकलेगा, ठीक ना। वो कृमि निकलेगा, मिट्टी बाहर वातावरण में आ गया। अब उस वातावरण में अगर मान लो कोई खेलने कूदने चला गया, या फिर कोई खेत में ही जा रहा है काम करने, उधर से होते हुए चला गया, वो पैर नहीं चप्पल नहीं पहना है ना अपने पैरों में, तो उसके पैर के माध्यम से भी जा सकता है कृमि उसके शरीर में, है ना। या फिर मान लो वहाँ तुम लोग खेल रहे कूद रहे हो मैदान में, छोटे बच्चे कहीं भी कर देते हैं ना, छोटे बच्चे कहीं भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं, खेलते हो ना कि एकदम कहाँ पे खेलते हो, घर के अंदर, हाँ। तो खुले में अगर कोई शौच कर दिया, अगर उसी आसपास अगर आप लोग खेलने चले गए, अपने हाथों से छुए और खेलते खेलते कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेते हैं ना, खाते हो ना, नहीं खाना चाहिए, हमेशा हाथों को धो के ही खाना चाहिए, समझ में आया। तो अब देखो कैसे फैलेगा, यहाँ पे वो खुले में शौच किया, खुले में शौच करने से क्या होगा कि वो बाहरी वातावरण में आ जाएगा, बाहरी वातावरण में आया। अगर यहाँ पे अगर आप लोग खेलने कूदने या फिर कोई यहाँ पे चला तो उसके हाथ में पैर में लगा, और अगर वो बिना हाथ धोए खाना खा लिया या फिर कुछ भी खा ले, तो आपके कहाँ गया, गया ना पेट में कृमि। अब वो पेट में जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो कर रहा था वही काम करेगा ना। कृमि तो पहले हमारे पेट में नहीं था, लेकिन कैसे आया, अगर हम लोग अच्छे से साफ सफाई नहीं रखे, बाहर में शौच किए, है ना, बिना हाथ धोए खाना खा लिए, या फिर खेलने कूदने गए, खेल कूद के आके शाम को सब कोई पैर धोते हो, पैर सबको धोना है, पैर हाथ पैर धो के ही अपने घर के अंदर या फिर बिस्तर में जाना है। हाथ हमेशा हाथ धोकर ही कुछ भी खाना खाना। अगर ऐसा हम करेंगे और खुले में शौच नहीं करेंगे, सबके यहाँ शौचालय है, शौच का इस्तेमाल करना, अगर ये काम करेंगे तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कृमि नहीं होगा ना। अगर कोई खुले में शौच करने नहीं गया, आप लोग अगर मान लो खुले में खेलने गए हो तो घर आके हाथ पैर अच्छे से धोए, हाथ धो के ही खाना खाए, तो तुम लोग को कृमि होगा क्या, नहीं होगा, ठीक ना। तो हमको तो पहले बचना है, ठीक, कि कैसे हम क्या करें कि जिससे कृमि ही ना हो। लेकिन अगर कृमि हो जाता है तो क्या करना चाहिए, हर 6 महीना में सबको गोली दिया जाता है, देते हैं, स्कूलों में देते हैं, आंगनवाड़ी में मिलता है, मितानिन दीदी लोग घर घर जाके भी खिलाते हैं। जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं या स्कूल में वो नहीं गया, वो नहीं खा पाया, तो मितानिन दीदी लोग या फिर अस्पताल में भी वो अल्बेंडाजोल का जो गोली होता है वो मिलता है, ठीक ना। तो जो अल्बेंडाजोल का गोली मिलता है वो
तक? सब खाए हो ना? तो उसको कैसे खाना चाहिए गोली को? 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को खाना है, ठीक ना? तो आप लोग का भी कितना कितना साल हो रहा होगा? 7 साल, 8 साल, किसी का 4-5 ऐसे हो रहा होगा, ठीक? तो हमेशा 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को खाना है। जो 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं उन लोग को आधा गोली खाना है, और जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं 19 साल तक उन लोग को पूरा 1 गोली खाना है, ठीक ना? आप लोगों को यहाँ मैडम लोग भी बताएंगे कैसे खाना है, और सब कोई खाओगे। कोई ये नहीं बोलोगे कि इसको खाने से मेरे को अच्छा नहीं लगता या फिर फालतू का मैडम खिला रही हैं, मेरे को तो कुछ बीमारी ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि हमको तो कुछ बीमारी नहीं है तो हम काहे गोली खाएं। देखो ये अल्बेंडाजोल का गोली है, ठीक ना? जिसका उम्र 1 साल से 2 साल के बीच का है वो आधा खाएगा, और जिसका उम्र 2 साल से 19 साल तक है वो पूरा गोली खाएगा, और उसको सबको खाना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को बीमारी नहीं है तो मैं नहीं खाऊं। आज अभी बताए हैं, जो जो चीज बताए हैं उसको जाके अपने घरों में अपने दोस्तों को बताना, ठीक ना? आपके घरों में भी भाई बहन होंगे जो अभी यहाँ नहीं होंगे, है ना? तो उनको जाके सब बताओगे। अब सबको समझ में आया कि कृमि क्या है? कृमि क्या है? एक परजीवी है जो हमारे आंतों में पाया जाता है, ठीक ना? और कैसे फैलता है ये भी समझ में आया? और हम क्या करेंगे तो नहीं फैलेगा? क्या? साफ सफाई करेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, है ना? फलों सब्जियों को हमेशा धो के ही खाएंगे और हमेशा पका के खाएंगे। अध पका कच्चा मांस कभी भी नहीं खाना है। समझ में आया? तभी हमारा राष्ट्र कृमि मुक्त होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। मुक्ति मिलेगा, है ना? इतना ही आवाज है सबका, है ना? तो आज 10 फरवरी है, आज के दिन कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक ना? तो इसका जो भी मैं आप लोगों को बताई हूँ इसको आप अपने घरों में, अपने आसपास, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सभी बताना, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद सबको।